नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों हम प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। लुसेंट की जो वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक है, उसमें जो लास्ट में विविध टॉपिक के अंतर्गत जो प्रसिद्ध पुस्तकें दी हुई है दोस्तों, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके पहले मैंने 13 पार्ट डाल चुका हूं दोस्तों। ये पार्ट नंबर कौन सा है? 14 है, पार्ट नंबर 14। इसके पहले 13 पार्ट मैंने क्रमबद्ध तरीके से डाल दिए और प्लेलिस्ट बना दिया हूं दोस्तों। वहां पे आप जाके विजिट करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। लेक्चर्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं दोस्तों, इस वजह से ये सब मैं कर रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। जो भी एग्जाम से रिलेटेड और आपको याद रखने में आसानी जाए, उनसे रिलेटेड बाकी चीज़ें जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करेंगे दोस्तों। 244वें नंबर का क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो दोस्तों मालविका अग्निमित्रम के लेखक है कालिदास। कौन है? कालिदास, है ना। कालिदास के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, कालिदास गुप्त काल के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे दोस्तों, है ना। गुप्त काल के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल्य तत्व निरूपित है दोस्तों। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान इन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान भी बोलते हैं दोस्तों। तो अपन याद रखना है कालिदास के बारे में। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में। और समाधि भी इनकी कहाँ पर है? उज्जैन में है दोस्तों, याद रखना है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश, है ना, गुप्त वंश की बात हो रही है। गुप्त काल के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे दोस्तों। इनकी 7 रचनाएं सातों की सातों संस्कृत में है दोस्तों। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हैं आप। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये याद रखने वाली चीजें बनती है। तो बात हो रही है मालविका अग्निमित्रम की। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, छोटी बड़ी कुल मिलाकर 40 रचनाएं की है इन्होंने, है ना। अलग अलग विद्वानों ने कालिदास द्वारा बताया गया कि 40 से ज़्यादा रचनाएं इन्होंने की है। लेकिन मात्र 7 रचनाएं ऐसी है दोस्तों जो निर्विवाद रूप से कालिदास की कृति मानी जाती है। तो 7 रचना सातों की सातों संस्कृत में है, ये याद रखना है। तो सातों के बारे में मैं आपको यहाँ पर धीरे से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं, इन्होंने नाटक लिखे। नाटक को बोलते हैं अपन रूपक, है ना, रूपक। तो इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं दोस्तों। कितने नाटक? 3 नाटक। तीनों नाटक का नाम पता होना। एक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। एक का नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरे का नाम है विक्रमोर्वशीयम। तीसरे का नाम है मालविका अग्निमित्रम, है ना। तो देखो बता देता हूं मैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, है ना। तीसरा है मालविका अग्निमित्रम, है ना। तो 3 नाटक लिखे। इसके अलावा इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं दोस्तों। महाकाव्य कितने लिखे हैं? 2 महाकाव्य लिखे हैं। 2 महाकाव्य में एक का नाम आता है रघुवंशम। दूसरे का नाम है कुमार संभवम। तो 2 महाकाव्य लिखे। इसके अलावा इन्होंने 2 खंडकाव्य लिखे हैं दोस्तों। खंडकाव्य में नाम आता है मेघदूतम बोल सकते हैं अपन, मेघदूत और ऋतुसंहार, है ना। तो ये सातों की सातों याद रखना है दोस्तों। 7 रचना मैंने बता दिया आपको। 3 नाटक लिखे हैं इन्होंने। एक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, है ना। 3 नाटक हो गए। 2 हो गए क्या? महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 खंडकाव्य है। 2 खंडकाव्यों के नाम है मेघदूतम और ऋतुसंहार। ऐसा करके याद रखना है दोस्तों। तो बात हो रही है यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम की। तो मालविका अग्निमित्रम मालवा की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्रम का प्रेम का वर्णन है दोस्तों इसमें। ये श्रृंगार रस प्रधान नाटक है, एक प्रकार का श्रृंगार रस प्रधान नाटक है, ये याद रखना है ना, ये याद रखना है। और एक सुंदर कहानी, यानी तो इसमें बोल सकते हैं अपन मालविका अग्निमित्रम विदिशा के शुंग सम्राट अग्निमित्रम की प्रेम कहानी वर्णन है इसमें। तो हम बोल सकते हैं मालविका अग्निमित्रम मालवा की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्रम की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें। श्रृंगार रस प्रदान है, ये याद रखना है। श्रृंगार रस प्रदान है, ये याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं विक्रमोर्वशीयम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। विक्रमोर्वशीयम जो है दोस्तों, इसमें राजा पुरूरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें राजा पुरूरवा एवं अप्सरा
उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है, याद रखना है दोस्तों, याद रखना है ना, ये इतनी चीज बनती है। उसके बाद जो अभिज्ञान शाकुंतलम है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत कुमार और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत कुमार और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है, इतना याद रख सकते हैं। समझ में आ गया, कालिदास की है, इतना याद रखें, सातों की सातों मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सूचीबद्ध और सूची यानी सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, एक तरफ पुस्तक और एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, तो अपने को यहाँ पे बताना है आंसर। ये देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। सबसे पहली है इन कस्टडी भारतीय अमेरिकी लेखक अनीता देसाई द्वारा लिखित बुकर पुरस्कार हेतु चयनित उपन्यास है दोस्तों, है ना। तो अनीता देसाई के द्वारा लिखित, तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का अनीता देसाई। तो इन कस्टडी भारतीय अमेरिकी लेखक अनीता देसाई द्वारा लिखित बुकर पुरस्कार हेतु चयनित उपन्यास है दोस्तों, बुकर पुरस्कार के लिए चयनित हुआ था ये। तो क्वेश्चन याद रखना है अपने को, इन कस्टडी किसने लिखी है, अनीता देसाई की है। नेक्स्ट है सी ऑफ पापीज भारतीय उपन्यासकार अमिताभ घोष द्वारा रचा गया अंग्रेजी भाषा का उपन्यास है दोस्तों। किसके द्वारा अमिताभ घोष के द्वारा रचा गया। तो दो का बी का बीच हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बताया, सी ऑफ पापीज भारतीय उपन्यासकार अमिताभ घोष द्वारा रचा गया अंग्रेजी भाषा का एक उपन्यास है, 2008 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, है ना, नामित किया गया था, ये याद रखना है, नामित किया गया था। तो सी ऑफ पापीज के लेखक अमिताभ घोष है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई एक किताब है दोस्तों। किसके द्वारा, ये इसका आंसर ये हो जाएगा, अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई एक किताब है, याद रखना है ना, किताब है। यह निबंध का एक संग्रह है जो भारत के इतिहास और पहचान का चर्चा करती है, सार्वजनिक बहस और बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो अपने को याद रखना है ये अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है दोस्तों, इनके बारे में मैंने बता दिया हूँ बाकी चीज। तो ये याद रखना है, बुक का नाम कभी आ सकता है, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया किसने लिखा है, अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट है अनकस्टम्ड अर्थ, ये अर्थ वाला अर्थ है दोस्तों, EARTH अर्थ वाला है ना। तो अनकस्टम्ड अर्थ नामक पुस्तक की लेखिका का नाम है झुम्पा लाहानी, है ना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो झुम्पा लाहानी है दोस्तों, ये लघु कथाओं का संग्रह का प्रकाशन 2008 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, है ना। मैंने बता दिया ए वाले का कौन सा है, तीसरा, है ना, बी वाले का दूसरा, और सी वाले का पहला, और डी वाले का चौथा। तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया जो एक्स्ट्रा चीज बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा उपन्यास Q&A के लेखक है दोस्तों। तो Q&A भारतीय राजनीतिक विकास स्वरूप के द्वारा लिखित 2005 में प्रकाशित एक उपन्यास है, 2005 में प्रकाशित एक उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। Q&A के लेखक कौन है पूछा जाएगा। Q&A के लेखक विकास स्वरूप है, कौन है, विकास स्वरूप ने लिखा है Q&A नामक उपन्यास 2005 में प्रकाशित हुआ था, विकास स्वरूप, याद रखना है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल हारमोनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों सोशल हारमोनी पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी है ना। सामाजिक सद्भाव सोशल हारमोनी नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है। मूल रूप से 2012 में प्रकाशित हुआ था। यह मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले लिखी गई थी दोस्तों, लिखी गई थी। यह पुस्तक उनके द्वारा लिखे गए लेखों का संकलन है। यह वंचितों के लिए एक प्यार, उनके सुख और दुख में साझा करने के प्रयास है। उनकी विचार प्रतिक्रियाओं में उत्कृष्टता और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है, याद रखना है। सोशल हारमोनी पुस्तक किसकी है पूछेगा, नरेंद्र मोदी की है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्रेट ऑफ द वेदा। द सीक्रेट ऑफ द वेदा या वेदांत बोल सकते हैं, या वेदाज, है ना। द सीक्रेट ऑफ द वेदा या वेदाज, ये अरविंद घोष को ही अरबिंदो कहते थे, है ना। तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया, याद रखना है। द सीक्रेट ऑफ वेदा अरविंद घोष की, इसके लेखक अरविंद घोष है दोस्तों, पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोलिशन, है ना। प्रणब मुखर्जी
के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। द कोएलिएशन ईयर्स बुक का नाम है द कोलिएशन ईयर्स। प्रणब मुखर्जी इसके लेखक है दोस्तों, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2012 से लेकर 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इन्होंने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2019 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इनको भारत रत्न 2019 में मिला है, याद रखना है, 2019 में मिला है। तो द कोएलिएशन ईयर्स पुस्तक के लेखक प्रणब मुखर्जी है, याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहानी के द्वारा 1999 में प्रकाशित एक लघु कथाओं की पुस्तक का संग्रह है दोस्तों। इस पुस्तक को 2000 में पुलित्जर पुरस्कार और एक और पुरस्कार जीता था, हेमिंगवे फाउंडेशन पुरस्कार जीता है। दुनिया भर में इनकी 5 मिलियन से अधिक प्रतिक्रियाएं बिक चुकी है, यानी प्रतियां बुक बिक चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने को बन सकता है क्योंकि ये पुलित्जर पुरस्कार जीती इन्होंने। तो इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज नामक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहानी है, याद रखना है, झुम्पा लाहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबोर्ड ऑफ लव भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये भी एबोर्ड ऑफ लव भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। 2018 में प्रकाशित हुआ था ये। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री है, याद रखना, भारत के 14वें है ना, भारत के 14वें प्रधानमंत्री है और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पे जन्म भी लिए और प्रधानमंत्री भी बने। इसके पहले जितने प्रधानमंत्री थे वो सब स्वतंत्र भारत के पहले जन्मे थे और प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा यहाँ से क्या है, इसके प्रकाशन में 2019 में जम्मू कश्मीर में विशेष दस्तावेज को रद्द करने, ये सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। इतना याद रख सकते हैं बस, है ना। तो ये एबोर्ड ऑफ लव पुस्तक किसकी है पूछा जा सकता है, नरेंद्र मोदी की है। एबोर्ड ऑफ लव मोदी की पुस्तक है, नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। नेक्स्ट है वॉकिंग विथ द कामरेड्स बोल सकते हैं इसको अपन, कोमराड या कामरेड, हिंदी में ऐसा लिखेंगे कामरेड्स, है ना, कामरेड्स। तो वॉकिंग विथ द कामरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामरेड्स के साथ चलना, हिंदी में बोलेंगे इसको कामरेड के साथ चलना, यानी वॉकिंग विद द कामरेड भारतीय लेखक अरुंधति राय की पुस्तक है। भारतीय लेखक अरुंधति राय की पुस्तक है दोस्तों, अरुंधति राय की पुस्तक है। यह किताब 2011 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नक्सली माओवादी विद्रोह का चश्मदीदा वृत्तांत है दोस्तों, ये एक प्रकार का। यह किताब 2010 में ग्रामीण छत्तीसगढ़ के जंगलों में बिताए गए लेखकों के समय को कवर करता है। और इस किताब में लेखिका ने बताया है कि भारत सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देती है, इन सब के बारे में बताया गया। लेखिका का तर्क है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जो था, ऑपरेशन ग्रीन हंट है, सॉरी हंट, खनन निगम द्वारा आदिवासी लोगों को हटाने और भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का एक तरीका के बारे में भी इसमें बताया है। तो वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, है ना, कामरेड या कोमरेड, ये अरुंधति राय की पुस्तक है, याद रखना है। भारतीय लेखक अरुंधति राय की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पुस्तक है तबकात ए नासिरी। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है दोस्तों जो फारसी भाषा में लिखा गया था। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो फारसी भाषा में लिखा गया था। इसके रचयिता है मिनहाजुद्दीन सिराज, ये आंसर होएगा इसका, मिनहाज उस दीन सिराज, है ना, है दोस्तों। इसमें इस्लामिक दुनिया का विस्तृत इतिहास बताया गया है। इस बुक में इस्लामिक दुनिया का विस्तृत इतिहास बताया गया है। इसमें
बस इतना ही है दोस्तों। तो अपन बोल सकते हैं इस बुक में इस्लामिक दुनिया का विस्तृत इतिहास बताया गया है। किसके द्वारा लिखा गया, पुस्तक का नाम क्या है ये याद रखना है। तबक़त-ए-नासिरी किसके द्वारा, मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। बस अगला है इथिकल रिलीजन। इथिकल रिलीजन किताब के लेखक महात्मा गांधी है दोस्तों। इथिकल रिलीजन किताब के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी कौन है, महात्मा गांधी है ना। महात्मा गांधी एक विलुप्त लेखक थे, इसके लिख लिए थे। उन्होंने कई समाचार पत्र और पत्रिकाओं की स्थापना की और संपादक भी किया था। गांधी जी के लेखन का संग्रह कई किताबों में उपलब्ध है। गांधी की कुछ और किताबें हैं जैसे हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, मेरे सपनों का भारत, है ना, नेचर, क्योर, ऐसी सब किताबें हैं। तो इथिकल रीजन नामक किताब के लेखक महात्मा गांधी है। इथिकल रीजन किताब के लेखक महात्मा गांधी है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सी ऑफ पोपीस। सी ऑफ पोपीस, सी ऑफ पोपीस, ये अमिताभ घोष। अमिताभ घोष सी ऑफ पॉपीज भारतीय उपन्यासकार अमिताभ घोष द्वारा रचा गया अंग्रेजी भाषा का एक उपन्यास है दोस्तों, जिसे 2008 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, है ना। ये आइबिस त्राई का ये पहला खंड है, तो इतना याद रखना है अपने को। सी ऑफ पॉपीस नामक पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है। अमिताभ भारतीय उपन्यासकार अमिताभ घोष द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया एक उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है ना। और मैन बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा याली बुक लिखी गई है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, है ना, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। यह किताब देश के बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से लेकर 1962 तक के सेवारत भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है दोस्तों। 2 बार राष्ट्रपति थे, है ना। तो 1950 से लेकर 1962 तक के राष्ट्रपति रहे हैं। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखी गई थी, याद रखना है। बाकी बुक को भी डिस्कस कर लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज की रचना 1944 में अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच अहमदनगर के जेल में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था, बाद में हिंदी और अन्य भाषाओं में भी ट्रांसफर हुआ था इसका लैंग्वेज का। और उसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं एक काम की चीज़ें, इसमें जो है इतिहास से रिलेटेड जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित भारत की बहुविध समृद्धि संस्कृति, धर्म, जटिल जाति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा शैली का बयान किया है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में जैसलमेर, है ना, कभी पूछा गया जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा है, इंपॉर्टेंट है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज में जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा है, कभी पूछा जा सकता है। कौन सी रियासत को, जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा है, पता रहना चाहिए अपने को। नेक्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, ये किसकी बुक है ना। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, ये किसकी बुक है दोस्तों, ये किसकी बुक है, ये किसकी बुक है, ये बुक है किसकी, मखमली नेहरू की पुस्तक है। मखमली नेहरू की पुस्तक है, याद रखना है। मखमली नेहरू द्वारा लिखी गई है, ये उनकी आत्मकथा है, उनकी आत्मकथा है ना, उनकी आत्मकथा है। तो याद रखना है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम किसकी है, मखमली नेहरू की आत्मकथा है ये पुस्तक, याद रखें। नेक्स्ट है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी है। तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है दोस्तों, ये ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है, याद रखना है। किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की किताब है। यह किताब 1934 में प्रकाशित हुई थी और खत्म, इतनी चीज़ें। और एक दो लोगों की आत्मकथा मैं आपको बता देता हूँ, कभी पूछा गया तो, है ना। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद की है। विंग्स लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन सी किताब लिखी है, मुंशी प्रेमचंद्र ने, तो मुंशी प्रेमचंद्र ने
निर्मला 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 के लेखक निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित रचित प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है दोस्तों, हिंदी उपन्यास है, याद रखना है। इस उपन्यास में दहेज प्रथा है ना, अनमेल विवाह के आधार पर उपन्यास का लेखन प्रारंभ हुआ था। इसमें दहेज प्रथा की बात की गई है, अनमेलन यानी बिना मिलने वाली विवाह जो होते हैं, अनमेलन विवाह है ना, बस इतना याद रखना है। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली महिला पत्रिका चांदा नहीं है, चांद में किस्तों में प्रकाशित हुई थी, बाद में किस्तों में प्रकाशित हुई थी जब उनने लिखा था। तो इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली जो महिला पत्रिका थी चांद में किस्तों में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखना है मुंशी प्रेमचंद्र ने निर्मला लिखी है, याद रखना है। इसके अलावा जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं उनके बारे में बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं ये सब। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है ना, चोखेर बाली रविंद्रनाथ टैगोर की है, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है इनकी काबुली वाला ये कहानी है उनकी, काबुली वाला ये कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई कैरोल की पुस्तक है, निम्नलिखित में से कौन सी लुई कैरोल की पुस्तक है? तो आपको बता दूं, लुई कैरोल की पुस्तक का नाम है ये एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड किताब के लेखक लुईस कैरोल है। लुईस कैरोल जो थे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित के विद्वान थे दोस्तों। उनका असली नाम चार्ल्स लुटविज डोडसन था। लुईस कैरोल ने ही याली किताब लिखी है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा गया तो। यह किताब एक लड़की की कहानी है जो सफ़ेद खरगोश का पीछा करती हुई खुद को एक काल्पनिक दुनिया में पा लेती है, उसके बारे में बताया गया है। अजीब अजीब जीवों से मुलाकात होती है, फिर वो पा लेती है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो अपने को तो ये याद रखना है कौन सी किताब इसने बोला है, क्वेश्चन ये है लुईस कैरोल की पुस्तक है। तो लुईस कैरोल की पुस्तक है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड किताब है ना। इस किताब में अजीब जीवों से मुलाकात होती है, एक लड़की खरगोश का पीछा करती हुई काल्पनिक दुनिया में चली जाती है, ऐसा है उसमें। नेक्स्ट है द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक किताब किसकी है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह सरोजनी नायडू की है दोस्तों। किसकी है? सरोजनी नायडू की है। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने नियुक्त किया गया था, है ना। बस याद रखना है, सरोजनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक की लेखिका है, याद रखना है। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में। तो सरोजनी नायडू की है, याद रखना है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक की लेखिका है सरोजनी नायडू। इधर चलते हैं और इधर का भी डिस्कस करते हैं दोस्तों, है ना। 159 के बाद ये आ गया 260, 259 के बाद 260 नंबर का क्वेश्चन है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, इसका हिंदी में अनुवाद होगा आप खुद ही बेस्ट है, आप खुद ही बेस्ट है। यू थिंक बेस्ट अबाउट यू इज यू किताब के लेखक अनुपम खेर है दोस्तों। कौन है? अनुपम खेर, ये ऑप्शन पहला सही होगा, अनुपम खेर। कौन है? अनुपम खेर है। कौन है? अनुपम खेर, है ना। यह किताब 2011 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब का हिंदी अनुवाद होता है आप खुद ही बेस्ट है ना। इस किताब के पीछे का विचार दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच पैदा करना। अनुपम खेर ने अपने फिल्म कैरियर की कई संवेदनशील किरदार निभाए और असल जिंदगी में उन्हें बहुत कुछ देखा, उसी के बारे में इसमें लिख रखा है और लोगों को बताया है ना, ये बताया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है आप खुद ही बेस्ट है। ये किताब के लेखक अनुपम खेर है, याद रखना है, अनुपम खेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्टामेंट्स, है ना। द टेस्टामेंट्स उपन्यास की लेखिका है कौन? ये ऑप्शन ए मार्गरेट एटवुड है, याद रखना है ना। तो ये क्या है? मार्गरेट एटवुड कनाडा की लेखिका है दोस्तों, कनाडा की लेखिका है ना। कनाडा की लेखिका है, 2019 में प्रकाशित हुई थी ये किताब, है ना। तो याद रखना, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन। द टेस्टामेंट्स उपन्यास के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड है ना, एटवुड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये।
कनाडा की लेखिका है, ये 2019 में प्रकाशित हुई थी। इतना ही याद रखना है। अगला है वेटिंग फॉर अ वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर अ वीजा किताब के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है दोस्तों। डॉक्टर बी आर अंबेडकर है ना। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था, याद रखना है। वेटिंग फॉर द वीजा है ना। तो इस किताब में अंबेडकर ने भेदभाव को उजागर किया है और प्रतिरोध के कृत्यों पर भी प्रकाश डाला है। यह किताब दलितों को सशक्त बनाने और अंबेडकर के लक्ष्य को दर्शाने के लिए लिखी गई थी और उसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं दोस्तों। तो वेटिंग फॉर द वीजा डॉक्टर बी आर अंबेडकर की पुस्तक है, याद रखना है। नेक्स्ट है द टेल्स ऑफ वीडल ए यार्ड। द टेल्स ऑफ वीडल ए यार्ड नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ये पुस्तक के लेखिका है J.K. रोलिंग। J.K. रोलिंग भी लिखा है कई जगह, नाम इनका रामे की मात्रा रोलिंग है ना। J.K. रोलिंग की पुस्तक है द टेल्स ऑफ वीडल द यार्ड या बार्ड लिखा है कई जगह, यार्ड पुस्तक के लेखक है J.J. रोलिंग, एक ब्रिटिश लेखक जिन्होंने द हैरी पॉटर की प्रसिद्ध श्रृंखला भी लिखी है दोस्तों। इन्होंने J.K. रोलिंग ने इन्होंने एक ब्रिटिश लेखक है, इन्होंने द हैरी पॉटर की प्रसिद्ध श्रृंखला भी लिखी है, याद रखना है ना, याद रखना है। इसके अलावा तो अपने को ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। द टेल्स ऑफ वीडल ए यार्ड नामक पुस्तक के लेखक J.K. रोलिंग या रोलिंग है। J.K. रोलिंग या रोलिंग है, इन्होंने ही हैरी पॉटर की प्रसिद्ध श्रृंखला भी लिखी है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बियॉन्ड द लाइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बियॉन्ड द लाइंस पुस्तक के लेखक है ये कुलदीप नैयर। अपनी आत्मकथा है उनकी, कुलदीप नैयर की आत्मकथा है। बियॉन्ड द लाइन के लेखक है वह अनुभवी भारतीय पत्रकार है ना और मानव अधिकार कार्यकर्ता लेखक रहे हैं दोस्तों, याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम में भारत के पूर्व उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया इन्होंने, और ये आता है क्वेश्चन, पता रहना चाहिए। बियॉन्ड द लाइन्स नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? कुलदीप नैयर की आत्मकथा है। ये भारतीय पत्रकार रहे हैं, भारतीय पत्रकार, इंपॉर्टेंट है। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक पूछेगा कुलदीप नैयर। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर द महात्मा। महात्मा का इंतजार बोल सकते हैं हिंदी में अपन। वेटिंग फॉर द महात्मा आर के नारायण द्वारा 1955 में लिखा गया एक उपन्यास है। आर के नारायण के द्वारा 1955 में लिखा गया एक उपन्यास है। महात्मा गांधी की प्रतीक्षा में महात्मा का इंतजार आर के नारायण द्वारा 1925 में लिखा गया एक उपन्यास है, आर के नारायण का, याद रखना है। नेक्स्ट है 3 एक्ट प्ले, 3 अंकी नाटक। 3 एक्ट प्ले का मतलब होता है 3 अंकी नाटक। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो 3 अंकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। यह नाटक 1912 में लिखा गया था। यह नाटक एक ऐसे बच्चे अमाल की कहानी है जो एक असाध्य बीमारी से ग्रस्त होके दस्तक चाचा के घर तक सीमित रहता है, यानी वहाँ रहता है। तो इतना ही याद रखना है बस इससे। यह नाटक 2012 में लिखा गया था। यह नाटक एक ऐसे बच्चे अमाल की कहानी है जो असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो जाता है ना, और चाचा के घर में रहता है, तो उसके बारे में लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, याद रखना है। 1913 में साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया था। साहित्यिक के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे ये, और इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। प्रमुख दार्शनिक, समाज सुधारक थे। पोस्ट ऑफिस के लेखक पूछेगा तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक अपनी पुस्तक जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय, इस पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय किसको जाता है? तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ये है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। यह किताब 1798 में लिखी गई थी दोस्तों, है ना। यह किताब 1798 में गुमनाम रूप से प्रकाशित हुई थी, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि एक किताब के लेखक थॉमस रॉबर्ट माल्थस है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, है ना। उन्होंने समाज के आर्थिक और शारीरिक मामलों को सुलझाने में मदद की थी। उन्होंने इस किताब में जनसंख्या वृद्धि के बारे में अपने विचार रखे और उन्होंने तर्क संगत तरीके से समझाया। इस किताब को माल्यार्थ ने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि तब तक जारी रहेगी
बीमारी, भूख, युद्ध या प्राकृतिक आपदा से धीमा या उल्टा ना दिया जाए, ऐसी आपदा या धीमा से उल्टा ना दिया जाए, है ना। जनसंख्या हमेशा जीविका के साधन खाद्य आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है। ये सब ऐसी चीजें बताया है उनने, तो अपने को इतना याद रखना है यहाँ पे। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का श्रेय कौन सी बुक में दिया गया था और किसने दिया था? तो ये जो थे ये प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं अब। लाला लाजपत राय के लेखनों में से कौन सा नहीं है बोला है ना। तो लाला लाजपत राय ने कौन सी किताब लिखी है? तो कौन सा नहीं है बोल रहा है दोस्तों? तो नहीं है बोल रहा है तो ये इंडिया विंस फ्रीडम इनकी नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की है दोस्तों, है ना, की है ना। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आजाद अब्दुल कलाम आजाद है के दृष्टिकोण से विभाजन का एक ज्ञानवर्धक विवरण मिलता है इसमें, है ना, ज्ञानवर्धक विवरण मिलता है इसमें। व्यक्तिगत अनुभव शामिल है और भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र और आज़ादी के उनके विचारों पर शामिल किया गया। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है पूछेगा तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ये लाला लाजपत राय ने लिखा है ना। मांडले जेल नहीं, मांडले में नहीं, इस यानी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किताब लाला लाजपत राय ने जब मांडले जेल से निर्वासित यानी रिहा हो गए थे उसके बाद ये कहानी लिखा था, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज तो आप जानते हैं लाला लाजपत राय 1982 में आर्य समाज की दीक्षा ली थी, आर्य समाज से जुड़े हुए थे, इसलिए ये भी आंसर इनका ही हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया किताब के लेखक लाला लाजपत राय है। यह किताब 1928 में प्रकाशित हुई थी। लाला लाजपत राय की एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। तो ये भी इनकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, है ना। द एंड ऑफ इमेजिनेशन किताब की लेखिका अरुंधति राय है दोस्तों, अरुंधति राय। यह किताब 2016 में रिलीज हुई थी। यह किताब अरुंधति राय की 5 किताबों का संकलन है। एक गैर काल्पनिक कार्य जैसे कि पावर पॉलिटिक्स, है ना, और पब्लिक पावर, ये सब चीज़ इनके बारे में लिख रखा है। बस इतना याद रखना है। अरुंधति राय की एक और इम्पॉर्टेंट किताब है जो 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब के लिए उन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला था, ये याद रखना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में उन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो कभी पूछा द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक किताब किसकी है? अरुंधति राय की है, याद रखना है। नेक्स्ट है इमेजिनरी होमलैंड। इमेजिनरी होमलैंड किताब किसकी है? इमेजिनरी होमलैंड किताब किसकी है? तो इमेजिनरी होमलैंड किताब सलमान रुश्दी की है। किसकी? सलमान रुश्दी की है ना। यह किताब निबंध और आलोचनाओं का संग्रह है दोस्तों। निबंध और आलोचना का संग्रह है जो आलोचना करते थे। तो राजनीति आलोचना के साथ साथ साहित्यिक आलोचना भी इसमें शामिल है दोस्तों, याद रखना है। तो इमेजिनरी होमलैंड नामक किताब किसने लिखा है? तो सलमान रुश्दी ने लिखा है। सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यास और भारतीय मूल के निबंधकार हैं, है ना। हाँ, ये सलमान रुश्दी की इंपॉर्टेंट वाली किताब है, एक उपन्यास जिसका नाम मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए उन्हें मून बेकर यानी बुकर पुरस्कार मिला था, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, है ना, ये याद रख सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई आई एम एन एथिक्स, नहीं एथिक्स नहीं है, एथिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? मैं नास्तिक क्यों हूँ, है ना। इसका हिंदी में अर्थ होएगा मैं नास्तिक क्यों हूँ। वाई आई एम एथिस्ट भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक लेख है दोस्तों, जो उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान लिखा था, है ना। लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान लिखा था, ये कैद के दौरान लिखा था, है ना। तो 1930 में लाहौर जेल में भगत सिंह द्वारा वाई आई एम एथिस्ट लेख लिखा गया। भगत सिंह ने अपने धार्मिक मित्र को जवाब दिया था और उन्होंने सोचा था कि भगत सिंह अपने यानी उसमें बताया है इन्होंने जब जेल में थे, जब लिखे थे उन्होंने, याद रखना है। लाहौर, जब भगत सिंह को लाहौर साजिश मामले और सेंट्रल असेंबली बम विस्फोट की घटना के लिए दंडित करके लाहौर जेल में रखा गया था, उस टाइम पे इन्होंने ये किताब लिखी थी, है ना। उस टाइम पे इन्होंने एक किताब लिखी थी और भगत सिंह अपने धार्मिक मित्र को जवाब देना चाहते थे और उसमें यानी धार्मिक मित्र को जवाब
दिया था, जवाब लिखे हैं इसमें, यानी सोचा था कि भगत सिंह अपने तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ लिखा था। तो उसमें लिखा है YIMN एथिस्ट, इसका हिंदी में मतलब होता है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये भगत सिंह के द्वारा लाहौर जेल में लिखा गया था, सेंट्रल जेल में, याद रखना। नेक्स्ट है पथवे टू गॉड। पथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। पथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, यह किताब उन्होंने 1971 में प्रकाशित हुई थी। 1971 में प्रकाशित हुई थी यह किताब। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है पथवे टू गॉड, पथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको बता दूं 2009 से केरल के सांसद बने, केरल में सांसद बने थे ये, क्या नाम था इनका? शशि थारूर। शशि थारूर केरल में गॉड्स ऑन कंट्री नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। यह पुस्तक MF हुसैन के चित्रण पर आधारित है दोस्तों। उन्होंने उनकी पुस्तक इनकी एक और पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। 2019 में साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार मिला था इनको, है ना। 2019 में साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार मिला था एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लिए, है ना। तो ये तो मैंने बता दिया, शशि थारूर जो थे केरल में सांसद थे, और वहीं पे केरल के रिलेटेड किताब लिखी थी उन्होंने, जिसका नाम रखा था केरला गॉड्स ऑन कंट्री, है ना। शशि थारूर की किताब है, ये याद रख सकते हैं आप। और एक और किताब इनकी एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये भी याद रख सकते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने माई ट्रूथ नाम की किताब लिखी है। यह किताब इंदिरा गांधी के जीवन के अनछुए पहलुओं को दर्शाती है दोस्तों, अनछुए पहलुओं को दर्शाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब किसकी है? तो ये किताब है इंदिरा गांधी की, है ना, इंदिरा गांधी की किताब है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी ने लगातार 3 कार्यकाल निपटाए थे, यानी 3 बार प्रधानमंत्री रही है, बस इतना याद रखना है। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है? माई ट्रूथ, इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लूँ क्या? विंग्स ऑफ फायर किसका है? विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने बता दिया, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है ना, आत्मकथा नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है ना। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी ने लिखे, खत्म। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट किताब बल्लेबाज से कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर, ये है संजय मांजरेकर, है ना, की आत्मकथा है दोस्तों। तो ये पहले क्या थे? बल्लेबाज थे, बल्लेबाज से कमेंटेटर बने। यह किताब संजय मांजरेकर के क्रिकेट कैरियर, जीवन, बल्लेबाजी तकनीक, उनके जुनून और अपूर्णता की खोज के बारे में बताता है दोस्तों, याद रखना है, बताता है ना। यह किताब संजय मांजरेकर ने अपने प्रसिद्ध विश्लेषणात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करने और कैरियर के बारे में उनकी आत्मकथाएं बोल सकते हैं अपन। तो संजय मांजरेकर की आत्मकथा इम्परफेक्ट किताब किसकी है पूछेगा, ये बल्लेबाज से कमेंटेटर बने उनकी आत्मकथा है। इस तरीके से खत्म, है ना। इस तरीके से सारी पुस्तक मैंने डिस्कस किया हूँ। टोटल 14 पार्ट बने हैं दोस्तों, 14 पार्ट आप देख सकते हैं। और जो लूसेंट की विविध लास्ट में जितने भी बुक लिखी हुई है इंपॉर्टेंट वाली, उसको आप डिटेल में धमाकेदार तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो मैंने सारा विविध कंप्लीट कराया हूँ दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।